नमस्कार साथियों, मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूं सभी का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स की क्लास। और मैथ्स में आप सभी को पता है कि कैलकुलेशन का जो रोल है वो बहुत अहम रहता है। कैलकुलेशन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे हर कंपटीशन गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के अंदर। तो उसी के अंदर हम स्टार्ट करते हैं आज कुछ कैलकुलेशंस कि आप विदाउट पेन या माइंड के अंदर आप कैसे कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हो। तो आज उसका हम पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसी संख्याओं की स्क्वायर ज्ञात करना जिनकी यूनिट डिजिट, जिनका इकाई का अंक क्या हो, 5 हो। देखते हैं साथियों। 5 की स्क्वायर होती है 25। 15 इसका इकाई का अंक क्या है, 5। 35 में इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 5 है। बात करें 125 की स्क्वायर देखें तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 5। 325 देखें, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 5। तो हम ऐसे नंबर्स की स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे जिनकी यूनिट डिजिट, जिनका इकाई का अंक क्या होता है साथियों, 5 होता है। ये जो रूल बता रहा हूं ये इन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा। तो देखते हैं साथियों कैसे होते हैं ये क्वेश्चंस। 5 की स्क्वायर क्या होती है साथियों, आप सभी को पता है 5 की स्क्वायर होती है 25। 15 की स्क्वायर 225। 25 की स्क्वायर होती है 625। 35 की स्क्वायर होती है 1225। 45 की स्क्वायर क्या होती है, 2025। ये करते कैसे है साथियों, बताता हूं मैं आपको। आपसे पूछा एग्जाम में 65 की स्क्वायर बताइए। सबसे पहला काम क्या है हमारा, 5 है, 5 की स्क्वायर कितनी होगी, 25 होगी। 6 के बाद क्या आता है, 6 में एक प्लस कर देना है। 6 का नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 7। और 6 को 7 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 6 7 जा 42। अब इन दोनों को एक साथ लिख देना है। तो 65 की स्क्वायर होगी 42 25। जी हाँ साथियों, कुछ ही चंद सेकंडों के अंदर आप 65 की स्क्वायर बिना मल्टीप्लाई किए निकाल सकते हो। चलिए एक वैल्यू और देखते हैं, 85। 85 की स्क्वायर क्या होती है। सबसे पहला काम, 5 की स्क्वायर 25। 8 के बाद क्या आता है साथियों, 9 आता है। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करना है साथियों। 8 का नेक्स्ट नंबर आता है 9। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 जा 72। जी हाँ साथियों, हमारा आंसर आ गया है 72 25। और देखते हैं 55 की स्क्वायर। 5 है, लास्ट में 25 आएगा। 5 की स्क्वायर 25 लिख देनी है। 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 6। 5 को 6 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 5 6 जा 30। जी हाँ साथियों, हमारा आंसर आ गया है 3025। इससे आप कोई मर्जी नंबर का निकाल सकते हो। 95। 95 की स्क्वायर की बात करें तो 5 का आप सभी को पता है 25। और 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है। 9 को 10 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। 9 10 जा 90। जी हाँ साथियों, 9 10 जा 90। हमारा आंसर हो गया 9025। अब आपको कहोगे सर आप तो 2 डिजिट की करवा रहे हो, 3 डिजिट की नहीं बता रहे हम। तो 3 डिजिट की देख लीजिए। 3 डिजिट 105। 3 डिजिट है इसके अंदर 105। यूनिट डिजिट क्या है इसकी, 5। रूल वही है, वही एप्लीकेबल होगा। 5 की स्क्वायर क्या होगी, 25। 10 के बाद क्या आता है मेरे साथियों, 11। तो 11 10 जा कितना होता है, 110। जी हाँ साथियों, आंसर आ गया हमारा 11025। नेक्स्ट और देख लेते हैं 135 की स्क्वायर।
पूछ लेते हैं आपसे क्या होती है। तो 5 की स्क्वायर तो आप सभी को पता है 25। अब 13 के बाद क्या आता है 14। अब 13 को 14 से क्या करना है मल्टीप्लाई। यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि हमें टेबल कहाँ तक आती है 10 तक आती है, मतलब 10 10 जा, 11 10 जा, 12 10 जा, 10 तक की हमें टेबल आती है। 13 को 14 से कैसे मल्टीप्लाई करें साथियों, तो इसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, लगातार दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना, ऐसे दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना जो क्या हो कंटिन्यू होने चाहिए। जैसे 11 इंटू 12, 15 इंटू 16, 26 इंटू 27, 75 इंटू 76, 80 इंटू 81 लगातार होने चाहिए। अगर कंटिन्यू दो नंबर्स आपके सामने दिए हुए हो, उनका आपको मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे कर सकते हैं साथियों, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 11 को मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो आप मुझे बताइए सबसे पहले 11 और 12 के अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है। जी हाँ साथियों, सभी को पता है 11 स्मॉलेस्ट नंबर है। जो छोटा नंबर है उसकी क्या कर देनी है, हमें स्क्वायर कर देनी है और वही नंबर उसमें ऐड कर देना है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने, छोटे नंबर की स्क्वायर कर देनी है आपने और वही नंबर हमें ऐड कर देना है। 11 की स्क्वायर 121 प्लस 11, तो 121 में 11 जोड़ेंगे साथियों कितना आएगा 132 आ जाएगा। तो 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 132। जी हाँ साथियों, आप कुछ ही सेकंड के अंदर बिना पेन यूज़ किए किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन आज हम बता रहे हैं आपको कंटिन्यू 2 डिजिट्स का नंबर कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखते हैं साथियों, आपसे पूछा है 15 इंटू 16 लगातार नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लाई कितना होगा। तो 15, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे साथियों 15 है। 15 की स्क्वायर प्लस 15, छोटे नंबर की स्क्वायर करके वही नंबर ऐड कर देना है। तो 15 की स्क्वायर कितनी होती है साथियों 225 प्लस 15 आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 240। तो 15 इंटू 16 कितना होता है मेरे साथियों 240 होता है। कुछ बड़े नंबर ले लेते हैं, आपको लगेगा सर छोटे छोटे नंबर ले रहे हैं, बड़े नंबर ले लेते हैं। 75 को मल्टीप्लाई करना है 76 से। अब आपको बताया छोटा नंबर कौन सा है 75, तो 75 की स्क्वायर कर कर वही 75 इसमें ऐड कर देना है। अब आप कहोगे सर 75 की स्क्वायर तो हमें आती ही नहीं, तो मैंने आपको अभी बताया था ऐसे नंबर्स की स्क्वायर फाइंड आउट करना जिनकी यूनिट डिजिट 5 हो, तो उनके लिए क्या करते हैं साथियों 5 का 25 आ गया, 7 के बाद आता है 8 और 8 7 जा कितना होता है साथियों 56, 25 और प्लस करेंगे हम 75, तो 56 25 में 75 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा साथियों 5700 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके माध्यम से आप कितने से बड़ी रकम का भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब देखिए साथियों, और नंबर ले लेते हैं हम आपकी तरफ से। 26 इंटू 27 लगातार दो नंबर्स हैं, इनका मल्टीप्लाई कितना होगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें साथियों 26, तो हमारा पहला स्टेप होगा 26 की स्क्वायर प्लस 26। 26 की स्क्वायर आप सभी को पता है 676 प्लस 26, इनका प्लस करेंगे तो आपको प्लस अगर नहीं हो पा रहा है तो साथियों सबसे पहले आप 676 के अंदर आप 6 जोड़ लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा साथियों 682 हो जाएगा। अब इसमें 20 और जोड़ लीजिए, तो 682 के अंदर 20 और जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 702। तो 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो हमारा आंसर आएगा 702 आएगा साथियों। बहुत इजी है, आप इस प्रकार से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो चलिए साथियों हम देखते हैं, हम 5 का नंबर कर रहे थे, उसके अंदर मैंने आपसे पूछा था 135 का स्क्वायर कितना होगा।
तो 5 की स्क्वायर थी साथियों 25, 13 के बाद क्या आता है साथियों 14 आता है। आपको मैंने बताया था लगातार दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, छोटे वाले का स्क्वायर करके वही नंबर ऐड कर देना है। तो 13 की स्क्वायर होती है 169 और उसमें 13 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 182। जी हाँ साथियों, बहुत इजी है। इस प्रकार से आप किसी भी नंबर्स का स्क्वायर आउट फाइंड कर सकते हो। तो आपका कल का होमवर्क क्या है साथियों, आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, कम से कम आपको अगर मैथ के अंदर कैलकुलेशन इम्प्रूव करनी है, स्पीड बनानी है, तो आपको 1 से 40 तक स्क्वायर लर्न होनी चाहिए, 1 to 20 तक टेबल लर्न होनी चाहिए और 1 to 20 तक क्यूब अगर आपको हो सके तो लर्न होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक नीड है। आगे जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं इन्हीं से रिलेटेड होती हैं। तो आपको होमवर्क क्या है साथियों, आपको कल 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165, इस प्रकार से अगर आप चलते रहोगे साथियों तो आप 400 तक, या कह दो 405 तक आप स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो। इन सब की आपको कल स्क्वायर फाइंड आउट करनी है। तो इससे आपका मल्टीप्लाई वाला रूल भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे आप 145 की स्क्वायर निकालने के लिए 14 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पर भी आपकी ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी, कंटिन्यू 2 डिजिट्स का मल्टीपल कैसे किया जाता है। तो धन्यवाद साथियों, आज की क्लास के लिए इतना ही।